हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मंसा एजुकेशन पे। इस वीडियो में हम डिटेल सिलेबस को देखेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करना एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन आपको अपने पेपर का सिलेबस पता होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश में सिलेबस है। अभी सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है वेबसाइट पर। सबसे पहले इंग्लिश में है, इसमें फिर हिंदी में है। पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती हैं। एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले यूनिट यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की है। इसके अंदर आपको जितना इसमें सिलेबस दे रखा है, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको। फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू करना है। इसकी पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगी कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं इसमें। फिर आप उस पर फोकस कर सकते हो। इसमें मेन इसके टीचिंग हो गए, कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गए इसके। इसमें और मूक्स भी आता है इसके अंदर। स्वयं प्रभा, उसके चैनल के बारे में पूछा जाता है। इफ़ेक्टिव टीचिंग भी होता है। इसके टूल्स, सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना ज़रूरी है जो करंट में चल रहे होते हैं, जो भी यूज़ करते हैं। ये हर बार हर पेपर में आया है। ये हर बार जितनी बार इसके पेपर हुए हैं यूजीसी नेट के। अब इसकी सेकंड यूनिट हमारी है इसकी रिसर्च एप्टीट्यूड की। इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको इसमें आपको टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे उसके बाद इसके सॉफ्टवेयर, इसके रेफरेंसिंग स्टाइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा इसके। और इसके अंदर एप्लीकेशन आईसीसीटी इन रिसर्च इथिक्स इसमें। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट आती है कॉम्प्रिहेंशन आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें रोज़ रीडिंग हैबिट को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कॉम्प्रिहेंशन इनडायरेक्ट आ रही है, लेकिन डायरेक्ट बहुत ही कम आते हैं। इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि आपको पैसेज को पढ़ के समझना होगा, उसके बाद ही आप आंसर दे पाओगे। डायरेक्ट आजकल डायरेक्ट नहीं आते हैं पेपर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, इसलिए वो ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट पैसेज नहीं देते हैं आजकल, वो इनडायरेक्ट ही देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आएगी हमारी कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट यूनिट हमारी कम्युनिकेशन की। इसमें इसके अंदर भी टाइप्स, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। उसके अंदर फिर की फिफ्थ यूनिट क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है इसके अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा मेन इसमें चलता है कि इसमें एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल इसके। एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन ज़रूर होता है, एक लेटर सीरीज़ का भी होता है। इसमें आप मतलब इसको पहले क्वेश्चंस मतलब इसकी प्रैक्टिस करना, इसमें प्रैक्टिस करो उसकी रोज़, ताकि इसमें ना आपका हाथ मतलब सेट हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे इजीली कर पाए क्वेश्चंस को। रेशियो, प्रोपोर्शन, ये परसेंटेज, क्योंकि इसके ये पहले मैथ्स करना, उसके बाद ही आप डीआई को करना, क्योंकि डीआई से पहले आपको ये वाले टॉपिक आने चाहिए, क्योंकि उसमें भी एवरेज, परसेंटेज और परसेंटेज उसके डाटा के हिसाब से आते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारी लॉजिकल रीजनिंग में मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। फैलेसीज हो गए, स्क्वायर ऑफ पोजीशन हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, मूड एंड फिगर हो गया। इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके, इसलिए एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद रिवाइज करते रहना, पीवाईक्यू करना, ताकि फिर आपको पता चल जाए वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करोगे आप, ताकि जो हाई वेटेज क्वेश्चन पता चल जाएंगे आप अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी 7th यूनिट आ रही है डाटा इंटरप्रिटेशन की। बात हो रही है इसके अंदर। इसमें वही आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, एवरेज हो गए, परसेंटेज हो गए। पहले पहले सिंगल मतलब सिंपल, पहले किसी एक क्वेश्चन में आता था कि सिर्फ वो सिंपल वाले क्वेश्चन पूछते थे, मतलब एवरेज से रिलेटेड सिंपल। फिर उसके बाद वो कंपैरिजन वाले आने लगे, फिर परसेंटेज आने लगा है उसके अंदर। आजकल वो क्या कर रहे हैं, मिसिंग वाले क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, और साथ साथ में कंबाइन करके दे रहे हैं कि परसेंटेज भी निकालो, मिसिंग भी निकालो, और रेशियो प्रोपोर्शन में भी दे रहे हैं, रेशियो में भी दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर कि क्या है, बाइनरी नंबर मतलब नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, मेमोरी रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस में पूछने लगे हैं आजकल इसके आईसीटी की। मतलब जो भी नए टूल्स आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से भी आप अवेयर हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसके अंदर भी आपको सारे के सारे उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो एग्रीमेंट हो गए,
जैसे SDG हो गया आपके, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। इसके अंदर आपको सारे के सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ने चाहिए इसके अंदर, कि ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सारे एग्रीमेंट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेट याद होनी चाहिए, इसकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि इनके अंदर कौन सी डेट पे इसमें क्या काम हुआ है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हर बार पूछा ही जाता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको मतलब सिस्टम पॉलिसीज़ को समझो आप। एजुकेशन कमेटीज़ आती हैं इसमें, कमीशन भी पूछा जाता है, एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ पूछा जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, ये वाली सारी की सारी आती हैं इसके अंदर। इस ये आप चाहो तो इसको सबको पॉज करके आप अपना इसमें स्क्रीनशॉट लेके इसके हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी में ही रखना चाहिए कि अपने सामने आपका सिलेबस होना चाहिए, ताकि आप उसको बार बार देख सको कि कोई चीज़ आपको छुटी नहीं है। अगर सामने अगर सिलेबस रहेगा तो आपका फोकस रहेगा कि हमारे ये टॉपिक बचे हैं और हमें ये करना है। पहले सारे फ्री वाई क्यू करो, प्रैक्टिस करते रहो। फिर उसके बाद स्टडी प्लान डेवलप करो कि मतलब जो टॉपिक आपके, जिस टॉपिक में आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो तब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकोगे। फिर करंट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहो, जो भी करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड। ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर हायर एजुकेशन पूछे जाते हैं, पीपल एंड इन्वॉल्वमेंट के अंदर पूछे जाते हैं, ICT के अंदर पूछे जाते हैं, और आजकल टूल्स में ज़्यादा चल रहा है। इसलिए ये हिंदी का भी है इसके अंदर, आप हिंदी का इसमें पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद अपनी मतलब प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और या फिर अपने आप से मतलब खुद भी लिख सकते हैं अपनी राइटिंग में, कि ताकि आपको सिलेबस सामने आके आपके सामने रहे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मोटिवेटेड रहो, फोकस्ड रहो, थैंक यू।